नमस्कार साथियों, आज हम सभी जो देखेंगे बिहार में पेंशन धारक आप सभी जो है सावधान हो जाएं। 10 नए नियम जो है लागू कर दिया गया है। तो 1 करोड़ से ज्यादा पेंशन धारकों के लिए 1 मई 2026 से बड़े बदलाव जो है होने जा रहे हैं। अगर आप जो है वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, कोई भी पेंशन का लाभ ले रहे हैं तो जो है आप सभी को थोड़ा सा जो है अलर्ट मोड में रहना है। तो सच क्या है, 3500 रुपये मिलने वाले हैं या नहीं मिलने वाले हैं? सरकार ने कौन से 10 नए नियम लागू किए हैं जिनकी जो है आपकी रुकी हुई पेंशन वापस आ सकती है, चालू पेंशन बंद हो सकती है? तो आप सभी को टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। सबसे पहले हम बात करते हैं जो खबर सोशल मीडिया पर चल रहा है, आग की तरह जो है फैल रहा है। वहां पे जो है 3500 आप सभी का पेंशन हो गया, इस तरह का बात जो है फैलाया जा रहा है। दोस्तों, आधिकारिक अपडेट के अनुसार नीतीश सरकार ने पिछले साल ही आपका पेंशन 400 से बढ़ाकर 1100 रुपया प्रतिमाह कर दिया था। हालांकि विपक्षी दलों और कई संगठनों की ओर से जो है इसे 3000 से 3500 रुपया करने की मांग जो है की जा रही थी। लेकिन 1 मई 2026 से अपडेट में सरकार का मुख्य फोकस रुकी हुई है किस्तें को जारी करने पर। जो है अगर आपके खाते में पैसा नहीं आ रहा है तो जो है आप साथ रुके हुए सारे पेंशन आप पा सकते हैं, जो कुल मिलाकर 3000 रुपया हो सकती है। तो 10 नए नियम जो लागू किए गए हैं, तो इसमें जो है पहला नियम आपका ई-केवाईसी अनिवार्य कर दिया गया। बिना ई-केवाईसी का अब जो है आपको एक भी रुपया नहीं दिया जाएगा, एक भी रुपया आपके खाते में नहीं आएगा। अपने आधार का सत्यापन आप सभी जो है तुरंत करा ले, नहीं तो आपका पेंशन रुक सकती है। आधार बैंक लिंक एनपीसीआई, आपका बैंक खाता आधार से लिंक होने के साथ साथ एनपीसीआई मैपिंग होना चाहिए, वरना डीबीटी फेल हो जाएगा। सालाना आपको क्या करना है कि लाइफ प्रमाण देना, जीवन प्रमाण देना है। अब हर हाल में आपको डिजिटल माध्यम से बताना होगा कि आप सभी जो है पेंशन भोगी हैं, जीवित हैं, आप खुद जो है पेंशन का लाभ ले रहे हैं। कई सारे लोग जो है जिस धरती को, इस दुनिया को छोड़कर चले गए हैं, उनके अकाउंट में सरकार द्वारा पेंशन भेजी जा रही है। तो सरकार जो है इसे समाप्त करने के लिए जो है जीवन प्रमाण लेने का जो है निर्णय लिया है। आय सीमा की समीक्षा किया जा रहा है। यदि परिवार की आय 60,000 सालाना से अधिक पाई गई तो जो है पेंशन काटी जा सकती है। नया पोर्टल जो है SSPMIS 2.0 जो है शुरुआत किया गया है। बिहार सरकार ने पेंशन ट्रैकिंग के लिए नया जो है फास्ट पोर्टल लॉन्च किया है। मृत्यु होने की सूचना, यदि किसी लाभार्थी की मृत्यु होती है तो 30 दिनों के भीतर ब्लॉक में सूचना देना अनिवार्य करें, वरना जो है रिकवरी की जा सकती है। बहुत सारे लोग की मृत्यु होता है तो 6 महीना साल भर के बाद जो है सूचना देता है, 6 महीना साल भर के बाद मृत्यु प्रमाण पत्र बनाता है, तो उनका पैसा उनके अकाउंट में कंटिन्यू जाते रहता है। तो वहां पे जो है सरकार ने निश्चित किया है कि 1 महीना के अंदर आपको सूचना देना होगा, नहीं तो जो भी पैसा उनके अकाउंट में गया होगा मृत्यु प्रमाण पत्र के बाद, सारा पैसा रिकवरी किया जा सकता है और कानूनी कार्रवाई भी किया जा सकता है। सरकारी नौकरी अपडेट, परिवार में किसी की सरकारी नौकरी लगने पर पात्रता की दोबारा जो है जांच होगी। मोबाइल नंबर अपडेट, हर पेंशनर के पास अपना एक रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होना चाहिए जिस पर पेमेंट का एसएमएस आपको मिलेगा। आपके अकाउंट में जो नंबर दिया गया, आपके आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर दिया गया, आपके पेंशनर में जो मोबाइल नंबर दिया गया, सेम मोबाइल नंबर आपका होना चाहिए। अलग अलग मोबाइल नंबर का यदि होता है, अकाउंट में कोई और, आधार कार्ड में कोई और, तो आपका अकाउंट को ब्लॉक कर दिया जाएगा। वार्ड सदस्य का सत्यापन जो है अनिवार्य किया गया। ग्रामीण इलाकों में अब वार्ड सदस्य के जरिए भी जो है फिजिकल वेरिफिकेशन किया जा सकता है। गलत जानकारी पर जो है जुर्माना लगेगा। अगर किसी ने फर्जी दस्तावेज देकर पेंशन की शुरुआत किया है तो उसे ब्याज समेत टोटल पैसा उससे रिकवरी किया जाएगा। रुकी हुई पेंशन कैसे पाएं? आपकी पेंशन जो है मार्च या तो अप्रैल महीने में रुकी हुई है तो घबराएं नहीं। सरकार ने हाल में जो है आरबीआई ने जो है सबसे बड़ा प्लान बनाया है ताकि पेंशन किसी का भी ना रुके। और आपके ग्राम पंचायत में जो है एक शिविर लगने जा रहा है, वहां से आप सभी अपना पेंशन की शुरुआत कर सकते हैं। नया वाला भी कर सकते हैं और पुराना वाला जिनका रुका हुआ है उनका भी चालू किया जाएगा। अपना स्टेटस SSPMIS-bihar.gov.in पर जाकर के आप सभी चेक कर सकते हैं। अगर पेमेंट पेंडिंग दिख रहा है तो 15 मई तक इंतजार करें, हो सकता है कि आपका पेमेंट आ जाए। अगर जब आधार मिसमैच है तो आपको अपने ब्लॉक या तो आरटीपीएस काउंटर पर जाकर के उसे सुधार करना पड़ेगा। पेंशन आपका रुका हुआ है तो टोटल आपको जोड़ के दिया जाएगा, आपको घबराने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। बिहार में पेंशन से जुड़ी हुई यह पूरी सच्चाई, 3500 की मांग, लेकिन फिलहाल आपका जो है 1100 रुपया ही आपको दिया जा रहा है। 10 नए नियम पालन करें और अपनी पेंशन को सुरक्षित रखें। तो आप सभी को टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, आपका पेंशन चालू है। पूरे बिहार में जितने भी पेंशन धारक हैं, 1 करोड़ 17 लाख पेंशन धारकों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिहार में नए सीएम सम्राट चौधरी ने जो है 10 नया नियम लागू किया है। अगर आपको पेंशन चाहिए तो आपको ये 10 नियम पालन करना पड़ेगा।
चाहे वो विधवा हो, विकलांग हो, दिव्यांग हो, कोई भी व्यक्ति है, 3 कैटेगरी के लोग बिहार सरकार के द्वारा पेंशन दिया जाता है। बट आप लोगों को जो है पेंशन लेना आसान नहीं होगा, क्योंकि सरकार द्वारा जो नियम लागू किया गया है उसका आपको पालन करना पड़ेगा। कोई भी गलत तरीका से यदि पेंशन ले रहे हैं तो उनसे रिकवरी भी किया जा सकता है। तो आपको टेंशन नहीं लेना है। हालांकि आपका बंद है तो शिविर आएगा, आपके शिविर गांव में भी लग सकता है, आपके पंचायत में भी बहुत जल्द लगेगा। 1 मई 2026 से बिहार में पेंशन धारकों के लिए सख्त नए नियम लागू हो चुके हैं, जिनमें कि आपको ई-केवाईसी और आधार वेरिफिकेशन अनिवार्य रिपोर्ट के अनुसार वृद्धा, विकलांग, दिव्यांग के साथ 3500 रुपया की जाने की मांग जो है किया जा रहा है, लेकिन अभी तक नहीं किया गया। इसका कोई भी गारंटी अभी तक नहीं दिया गया है। हर 3 महीने में नवीनीकरण पास पेंशन चालू रखने के लिए समय समय पर वेरिफिकेशन अनिवार्य कर दिया गया है। दिव्यांग सर्टिफिकेट में आपका 40% तक दिव्यांगता अगर यदि रहता है, उससे अधिक, तो आपका जो है पेंशन चालू रहेगा। अस्थायी निवास प्रमाण पत्र आवेदक को बिहार भी उन्हीं के नाम पर होना चाहिए। डीबीटी के माध्यम से यह राशि आपके अकाउंट में भेजी जाती है, तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। पेंशन और नया वाले जो है उनको मैं कहना चाहता हूं, खासकर जो भी व्यक्ति हैं, अपने जो है नजदीकी आरटीपीएस काउंटर पर जाइए, वहां से आप अपने अगल बगल से फॉर्म को लीजिए, या तो ऑनलाइन भी साइबर कैफे से फॉर्म है, वहां से भर करके वार्ड सदस्य का सिग्नेचर करके अपना साइन करके सारा दस्तावेज लगा करके बैंक से वेरिफिकेशन करा के वो फॉर्म आप अपने आरटीपीएस काउंटर पर खुद जाके जमा करें। आप किसी को भी 1 भी रुपया देने की आवश्यकता नहीं है, आपका पेंशन चालू कर दिया जाएगा। और अगर यदि थोड़ा सा सब्र रखना चाहते हैं तो आपके ग्राम पंचायत में जो शिविर लगेगा वहां भी आप सभी जो है जमा कर सकते हैं और पेंशन का लाभ उठा सकते हैं। हर हाल में आपको पेंशन दिया जाएगा, कोई भी आपका पेंशन नहीं रोक सकता है। आपका उम्र अगर यदि 60 साल से अधिक है, अगर आप विधवा हैं, अगर आप दिव्यांग हैं, अगल बगल में आपका यदि कोई भी ऐसा व्यक्ति मिलता है तो आप सभी उसका पेंशन चालू करवाने में मदद करें, सहयोग करें। इसी तरह का वीडियो देखने चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।